हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और नीट की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा बहुत कम समय रह गया है, लगभग वही 2-3 दिन रह गए हैं अब आपके नीट के एग्ज़ाम को। एक्चुअल में मैं क्यों अभी आपके सामने आया हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे बार बार ये कॉल या मैसेज आया कि सर सब कुछ पढ़ लिया है, इतनी मेहनत कर ली है, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण है उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ और मुझे फ्रीक्वेंटली सुनने को स्टूडेंट से मिली है कि सर हम मैराथन देख लें, एक टीचर है या कुछ भी है, कोई भी टीचर्स हैं वो मैराथन करवा रहे हैं, वो इतने घंटों की क्लास ले रहे हैं और पूरा पूरा जो है करवा रहे हैं सिलेबस, और न जाने कितने क्वेश्चंस का मैराथन करवा रहे हैं, तो क्या वो हमें हेल्प करेगा। बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की और लास्ट पे तुम्हें मैराथन देखने की जरूरत पड़ रही है, तो तुम खुद ही डाउट क्रिएट कर रहे हो अपनी तैयारी के ऊपर। तो तुम खुद ही अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। यहाँ से तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आता है बेटा जब आप खुद सवाल निकालोगे, जब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जब क्वेश्चंस निकलते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब आप रेडीमेड चीज़ों पे चले जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस टाइम पे मैराथन देखना, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो इस टाइम पे मैराथन देखना कोई बेनिफिट नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज किया जाए और उसी पे क्वेश्चन निकाले जाए। देखो अब आप PYQ अगर आप नहीं निकाल रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं निकाले और आप उसका भी मैराथन देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वो जो मैराथन चल रहा है ना, देखो टीचर जब क्वेश्चन निकालता है ना, टीचर जब क्लास में होता है ना, तो वो ऑलरेडी मोटिवेशन होती है क्लास में, तब कॉन्फिडेंस हमारा एकदम पीक पे होता है जब टीचर करवा रहा होता है। तो अभी आप मैराथन में क्या करोगे? मैराथन में भी तो टीचर ही सॉल्व कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बस देख के तमाशा देख रहे हो, हाँ ये शॉर्टकट लगा दिया सर ने, अरे वाह सर ने इतने घंटे की क्लास ले ली, सर के लिए शाबाशी है। तुम्हारा क्या होगा? बेटा किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लो, किसी टॉपर ने मैराथन की कभी भी तारीफ नहीं किया, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने मैराथन से पढ़ा है। क्लियर? तो ये मैराथन के जंजाल में मत फंसो। ये मैराथन एक स्कैम है, मैं सीधा स्कैम कहूंगा इसको। ये मैराथन एक स्कैम है। अब आप कहोगे कि इतने टीचर्स हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, वो मैराथन में सब टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो इस टाइम पे रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, पहले तो डिस्ट्रैक्शन होती थी ना कि अलग अलग, अब तो सोर्सेज, जो रिसोर्सेज है ना वही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। न जाने कितने टीचर्स, कितने लेक्चर्स, कितनी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में कि बच्चा कंफ्यूज है मैं कहाँ से क्या करूँ। क्योंकि सिलेक्शन का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा कब? सिलेक्शन होगा बेटा तेरी वजह से। सिलेक्शन टीचर की वजह से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा तेरी वजह से। तूने कितनी मेहनत लगाई है, तूने कितने सवाल खुद से सॉल्व किए हैं, ना कि टीचर सॉल्व करवा रहा है और तू सॉल्व कर रहा है। तूने खुद से कितने सवाल लगाए, तो वहां से सिलेक्शन होगा तेरा। तो फिर अगर मैराथन स्कैम है तो ये टीचर्स क्यों इस पे कंटेंट बना रहे हैं? बेटा आप ही सर्च कर रहे हो, आप ही टीचर्स को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर ये करवा दो, ये करवा दो। तो टीचर्स अपने एंड पे कोई भी कोताही नहीं बरतते हुए, टीचर्स लास्ट मोमेंट पे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, न जाने कितने कितने घंटे के मैराथन सेशन बना रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ लाखों बच्चे देख भी रहे हैं बेटा। तो ये लाखों बच्चे जो देख रहे हैं ना, वहाँ से मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो फील होता है कि मतलब कितने बच्चों का अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बना, उनको अभी भी हेल्प लेनी पड़ रही है। बेटा इस मोमेंट पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हर जगह। मार्च, अप्रैल तुम खुद सेल्फ एनालिसिस करके खुद से प्रिपरेशन करते हो। अभी तुम सिर्फ खुद पढ़ो। अभी भी अगर तुम मैराथन देख रहे हो, मेरा आपको सजेशन है बेटा मैराथन मत देखो इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ खुद से PYQ करो। तो ये जो 2-3 दिन बचे, इन दिनों क्या करें सर? तो इन दिनों बेटा आप 2018 से लेकर 2023 के जितने भी PYQs हैं ये सारे सॉल्व करो। बायो को खासकर बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। आपको अगर लग रहा है बायो मेरी अच्छी है, तो देखो मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको बेटा। बायो में बेटा आपको खास ध्यान देना है। देखो बायो में अगर आपका स्कोर बचे 250, 260, 270 तक भी जा रहा है ना, इस मोमेंट पे ये 2-3 दिन भी अगर आपने NCERT को ध्यान से पढ़ लिया, और NCERT मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से 1-2 बार पढ़ रखी होगी, और उसी को बार बार अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे और PYQs करोगे, तो बायो में आप 260 से 340 तक भी जा सकते हो, इवन 340, 350 तक भी स्कोर कर सकते हो। और फिजिक्स में अगर तेरा स्कोर 60-70 जा रहा है ना, तो उसको मुश्किल से ये 2-3 दिन में ना तू 20 नंबर बढ़ा सकता है अपने, ठीक है, 100 पे लेके जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। केमिस्ट्री में भी तू 20 नंबर बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बायो पे फोकस कर बेटा, बायो स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट कर दे। एटलीस्ट नंबर तो तेरे ढंग के आ जाए। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन का कारण फिजिक्स है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर बायो को हटा देना 50% पोर्शन जो है आपकी बायो कवर करती है बेटा। तो बायो को स्ट्रॉन्गेस्ट कर दो प्लीज। मैराथन मत देखो इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एग्जाम सेंटर में आपने अकेले जाना है, आपका टीचर आपके साथ वहां पे नहीं होगा, आपका मोबाइल फोन वहां पे साथ नहीं होगा। तो पेपर पेन मेथड में आपका पेपर है, तो आप ये 3 दिन फोन को बंद कर लो और सिर्फ पेपर पेन मेथड में पेपर देने की कोशिश करो। 2 से 5 बजे तक का जो टाइम है, जिस टाइम पे आपका नीट का एग्जाम होगा, उसी टाइम पे सेम सेंटर का फील लेते हुए OMR शीट ले आओ, मार्केट से प्रिंट आउट करवा लो, और 2018 के, 19 के, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का पेपर सिक्वेंसली ये इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, बस ये मेरी एक सजेशन है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।